जब हम झारखंड के जंगलों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर लंबे साल के पेड़, घुमावदार नदियां और शायद बड़े जानवरों की एक झलक आती है। हम प्रकृति के भव्य नजारे, क्षितिज तक फैले विशाल परिदृश्य की कल्पना करते हैं, लेकिन पत्तों के नीचे छिपी हुई, पेड़ों की छाल से चिपकी हुई और जंगली फूलों के बीच उड़ती हुई एक और दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो जीवन से भरी है और जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। यह कीड़े मकोड़ों की अविश्वसनीय दुनिया है। यह चमकीले रंगों, अजीबोगरीब आकारों और फैसिनेटिंग बिहेवियर्स का एक साम्राज्य है। हरियाली का हर टुकड़ा, जंगल के फर्श का हर नम कोना एक छोटा नाटक समेटे हुए है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। यह निबंध उस गुप्त दुनिया की यात्रा है, एक ऐसी दुनिया जिसे एक खास तरह की फोटोग्राफी की शक्ति के माध्यम से सामने लाया गया है। रांची या हजारीबाग के पास घने जंगलों से गुजरने की कल्पना करें। हवा गीली मिट्टी और खिले हुए फूलों की खुशबू से भरी है। आपको शायद तुरंत वे दिखाई न दें, लेकिन वे वहां हैं, आपके चारों ओर। एक बीटल जिसकी खोल पॉलिश्ड मेटल की तरह चमकती है, एक गिरे हुए लॉग पर सरकती है। एक नाजुक डैमसल फ्लाई जिसके पंख स्टेन्ड ग्लास जैसे हैं, घास के एक पत्ते पर आराम करती है। एक कैटरपिलर एक नन्हे जूल्ड ड्रैगन की तरह दिखती हुई एक टहनी पर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ये जीव जंगल के असली रत्न हैं। हर एक एवोल्यूशन की एक उत्कृष्ट कृति है। उनका जीवन छोटा है लेकिन उद्देश्य से भरा है। वे जिस इकोसिस्टम में रहते हैं उसके स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे परागणक, अपघटक और कई अन्य जानवरों के लिए भोजन का स्रोत हैं। ये छोटी दुनिया शांत या स्थिर नहीं है। ये गतिविधि का एक हलचल भरा महानगर है। चींटियां अनुशासित पंक्तियों में मार्च करती हैं, भोजन को अपनी कॉलोनियों में वापस ले जाती हैं। मकड़ियां जटिल जाले बुनती हैं जो सुबह की ओस से चमकते हैं, धैर्यपूर्वक अपने अगले भोजन का इंतजार करती हैं। तितलियां पेंटेड काइट्स की तरह फूल से फूल पर डांस करती हैं, अमृत पीती हैं और अपने रोमिल पैरों पर पराग ले जाती हैं। हर कीड़े की एक कहानी है, अपने पर्यावरण में जीवित रहने और पनपने का एक अनोखा तरीका है। इस छिपी हुई सुंदरता को ट्रूली अप्रिशिएट करने के लिए हमें धीमा होना होगा, अपने दिमाग को शांत करना होगा और करीब से देखना सीखना होगा। हमें जंगल के बड़े पैमाने से अपनी पर्सपेक्टिव को उन छोटी डिटेल्स पर शिफ्ट करना होगा जो इसे सब कुछ काम करती हैं। कई सालों तक ये दुनिया मानव आंख के लिए काफी हद तक अदृश्य रही। इसकी डिटेल्स इतनी छोटी थीं कि उन्हें दूर से अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता था। हमें रंग का एक ब्लर या एक तेज हरकत दिख सकती थी, लेकिन एक तितली के पंख पर इंट्रिकेट पैटर्न्स या एक मक्खी की आंख की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमारी सामान्य दृष्टि से परे थी। इन रहस्यों को उजागर करने के लिए एक खास उपकरण देखने का एक अनोखा तरीका लगा। यह उपकरण मैक्रो फोटोग्राफी है। यह इस एन्चांटिंग और अक्सर गलत समझी जाने वाली दुनिया का दरवाजा खोलने की कुंजी है। एक मैक्रो कैमरा के लेंस के माध्यम से हम आखिरकार झारखंड के जंगलों के इन छोटे निवासियों से फेस टू फेस मिल सकते हैं और उस अविश्वसनीय सुंदरता को देख सकते हैं जो वे समेटे हुए हैं। तो मैक्रो फोटोग्राफी असल में क्या है? आसान शब्दों में यह बहुत छोटे सब्जेक्ट्स की तस्वीरें लेने की कला है जिससे वे अंतिम इमेज में लाइफ साइज्ड या उससे भी बड़े दिखाई दें। इसे अपनी कैमरा के साथ एक पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करने जैसा समझें। यह हमें ऐसी डिटेल्स देखने की अनुमति देता है जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। अचानक एक मधुमक्खी का फजी हेड हजारों छोटे छोटे बालों से ढका हुआ दिखाई देता है। हर एक सुनहरा पराग इकट्ठा कर रहा है। सादी दिखने वाली मौत एक ऐसे जीव में बदल जाती है जिसके पंख इरिडेसेंट स्केल से ढके होते हैं। मैक्रो फोटोग्राफी का मतलब सिर्फ चीजों को बड़ा करना नहीं है। यह हमारे आसपास की दुनिया में छिपी हुई कॉम्प्लेक्सिटी और सुंदरता को उजागर करना है। फोटोग्राफी की यह शैली हमारी दुनिया और कीड़े मकोड़ों की छोटी दुनिया के बीच के गैप को पाटती है। इसमें एक लैंडस्केप या किसी व्यक्ति की तस्वीर लेने से अलग अप्रोच की जरूरत होती है। फोटोग्राफर को धैर्यवान होना चाहिए, छोटे सब्जेक्ट्स को डराने से बचने के लिए धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए।
यह एक शांत और मेडिटेटिव प्रोसेस है। आप अपने ही बैकयार्ड या पास के जंगल में एक एक्सप्लोरर बन जाते हैं। लक्ष्य कीड़े को उसके नेचुरल हैबिटेट में कैप्चर करना है, जैसा वह सामान्य रूप से व्यवहार करता है। एक सक्सेसफुल मैक्रो फोटोग्राफ एक कहानी बताती है। यह एक लेडीबग को एफिड्स का शिकार करते हुए, एक मकड़ी को अपने शिकार को लपेटते हुए या एक बीटल को ओस की बूंद पीते हुए दिखा सकती है। यह एक ऐसे जीवन की एक खिड़की है जो एक ऐसे स्केल पर अनफोल्डिंग होता है जिसे हम शायद ही कभी नोटिस करते हैं। मैक्रो फोटोग्राफी के लिए इक्विपमेंट बहुत खास लग सकता है, लेकिन बेसिक्स एक्सेसिबल हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपकरण एक मैक्रो लेंस है, जिसे सब्जेक्ट के बहुत करीब फोकस करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह आपको एक छोटे कीड़े के साथ पूरे फ्रेम को भरने की अनुमति देता है। अच्छी लाइटिंग भी बहुत जरूरी है। चूंकि आप अपने सब्जेक्ट के इतने करीब होते हैं, आपकी अपनी शैडो एक समस्या बन सकती है। कई फोटोग्राफर एक खास तरह की फ्लैश का उपयोग करते हैं, जिसे रिंग फ्लैश या ट्विन फ्लैश कहा जाता है, जो लेंस के सिरे पर माउंट होती है और एक समान सॉफ्ट लाइट प्रदान करती है। हालांकि आप सिर्फ नेचुरल लाइट से शुरू कर सकते हैं, खासकर एक ब्राइट ओवरकास्ट डे पर जब लाइट सॉफ्ट होती है और शैडोज कम होती हैं। एक ट्राइपॉड भी बहुत मददगार हो सकता है ताकि कैमरा को शार्प इमेज के लिए स्टेडी रखा जा सके। लेकिन किसी भी उपकरण से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी क्यूरियोसिटी और प्रकृति के प्रति आपका सम्मान है। आपको ऑब्जर्वेशन में समय बिताने के लिए तैयार रहना चाहिए, उन जीवों की आदतों को सीखना चाहिए जिनकी आप तस्वीर लेना चाहते हैं। वे कहाँ रहते हैं? वे कब सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं? वे क्या खाते हैं? इन सवालों के जवाब देने से आप न केवल एक बेहतर फोटोग्राफर बनेंगे, बल्कि प्राकृतिक दुनिया से आपका कनेक्शन भी गहरा होगा। मैक्रो फोटोग्राफी डिस्कवरी की एक यात्रा है। यह आपको धैर्यवान रहना, ऑब्जर्वेंट रहना और सबसे साधारण जगहों पर एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्यूटी खोजना सिखाती है। यह दुनिया को नई आंखों से देखने का एक मैजिकल तरीका है। झारखंड के जंगल और खेत कीड़े मकोड़ों की कला की एक जीवित गैलरी है, जो रंगों, आकारों और साइज की एक आश्चर्यजनक विविधता को दर्शाते हैं। आइए तितलियों से शुरू करते हैं, जो कीड़े मकोड़ों की दुनिया के उड़ते हुए फूल हैं। आपको कॉमन मॉर्मन मिल सकती है, जिसके सुंदर काले और सफेद पंख होते हैं, या कॉमन जे का चमकीला नीला रंग दिख सकता है, क्योंकि वह जंगल के कैनोपी में तेजी से उड़ती है। हर प्रजाति का एक अनोखा पैटर्न होता है। उसके नाजुक पंखों पर एक सिग्नेचर डिजाइन चित्रित होता है। ये रंग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते, वे महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जैसे साथियों को आकर्षित करना, शिकारियों को चेतावनी देना कि वे जहरीले हैं, या पत्तों और फूलों के साथ घुल-मिल जाने के लिए कमुफ्लाज प्रदान करना। इन रंगों को कैमरा से कैप्चर करने से डिटेल का एक ऐसा लेवल सामने आता है जो बस सांस रोक देने वाला होता है। फिर हैं बीटल्स, कीड़े मकोड़ों के साम्राज्य के नाइट। उनके कठोर खोल या इलाइट्रा अविश्वसनीय रूपों की एक अरे में आते हैं। आपको एक जुवल बीटल मिल सकती है, जिसका शरीर मेटालिक ग्रीन्स, ब्लूज और रेड से चमकता है, जो धूप में हिलने पर रंग बदलता है। या आपको एक लॉन्ग हॉर्न बीटल मिल सकती है, जिसके एंटेने कभी-कभी उसके पूरे शरीर से भी लंबे होते हैं। कुछ बीटल्स डिस्गाइज के मास्टर होते हैं, जो खाने से बचने के लिए बिल्कुल छाल के एक टुकड़े या चिड़िया की पूप की तरह दिखते हैं। उनके आकार उनके रंगों जितने ही वेरिड होते हैं, एक लेडीबग के गोल, फ्रेंडली फॉर्म से लेकर एक स्टैग बीटल के फॉर्मिडेबल एंटलर जैसे जबड़े तक। हर एक नेचुरल इंजीनियरिंग का एक कमाल है। हम स्टेल्थ और एम्बुश के मास्टर्स को नहीं भूल सकते, जैसे प्रेइंग मैंटिस। अपने त्रिकोणीय सिर, बड़ी आंखों और शक्तिशाली सामने के पैरों को प्रार्थना की मुद्रा में पकड़े हुए वे पूरी तरह से डिजाइन किए गए शिकारी हैं। वे हरे या भूरे हो सकते हैं, पूरी तरह से उस पत्ते से मेल खाते हैं जहां वे धैर्यपूर्वक एक अनजाने में उड़ती हुई मक्खी या टिड्डे के करीब आने का इंतजार करते हैं। मैक्रो फोटोग्राफी उनकी आंखों में तीव्रता और उनके रेप्टोरियल पैरों पर नुकीले स्पाइन्स को कैप्चर कर सकती है। इसी तरह मकड़ियों की दुनिया, हालांकि तकनीकी रूप से कीड़े नहीं हैं, उतनी ही फैसिनेटिंग है।
गार्डन स्पाइडर्स के इंट्रिकेट ऑर्ब वेब से लेकर बरोविंग स्पाइडर्स के क्लेवर ट्रैपडोर्स तक उनकी दुनिया अविश्वसनीय कौशल और धैर्य की है। यहाँ तक कि सबसे आम कीड़े जैसे चींटियाओं और टिड्डे मैक्रो लेंस के तहत एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीचर्स रिवील करते हैं। आप एक सोल्जर एंट के शक्तिशाली जबड़े देख सकते हैं जो अपनी कॉलोनी की रक्षा के लिए तैयार है, या एक टिड्डे के पैर में इंट्रिकेट स्प्रिंग लाइक मैकेनिज्म देख सकते हैं जो उसे बहुत दूर तक कूदने की अनुमति देता है। आप एक डैमसल फ्लाई के नाजुक ट्रांसपेरेंट पंख देख सकते हैं जो महीन नसों के एक नेटवर्क से बुने हुए हैं, या एक कारपेंटर बी का फजी स्ट्राइप्ड बॉडी देख सकते हैं। विविधता अंतहीन है। झारखंड की कीड़े मकोड़ों की दुनिया जैविक चमत्कारों का एक खजाना है, प्रकृति की रचनात्मकता का एक प्रमाण। हर फोटोग्राफ एक अनोखे व्यक्ति का एक पोर्ट्रेट है जिसका जीवन के ग्रैंड वेब में अपना स्थान है। ये शानदार मैक्रो फोटोग्राफ्स सिर्फ सुंदर कीड़े मकोड़ों को दिखाने से कहीं ज्यादा करती हैं। वे प्रकृति की हमारी समझ और एप्रिसिएशन को गहरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब हम पराग से ढकी एक मधुमक्खी की अत्यधिक विस्तृत इमेज देखते हैं तो हम सिर्फ एक कीड़े को नहीं देख रहे होते, हम परागण की प्रक्रिया को एक्शन में देख रहे होते हैं। वही प्रक्रिया जो हमारे खाने और जिन फूलों का हम आनंद लेते हैं उनके लिए जिम्मेदार है। एक गोबर बीटल की तस्वीर जो अपने प्राइज को लुढ़का रही है हमें पर्यावरण को साफ करने और पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस रिसाइकल करने में डिकम्पोजर्स की महत्वपूर्ण भूमिका को समझने में मदद करती है। ये इमेज अब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को टेंजिबल सुंदर वास्तविकताओं में बदल देती है जिन्हें हर कोई समझ सकता है। इस छिपी हुई दुनिया को प्रकाश में लाकर मैक्रो फोटोग्राफी कनेक्शन और एम्पैथी की भावना को बढ़ावा देती है। एक छोटे भागते हुए जीव को सिर्फ एक कीड़ा कहकर खारिज करना आसान है, लेकिन जब आप उसी जीव का एक क्लोजअप पोर्ट्रेट देखते हैं, उसकी जटिल आंखों, नाजुक एंटेनाए और अनोखी विशेषताओं के साथ, तो वह एक इंडिविजुअल बन जाता है। आप उसे एक पेस्ट के रूप में नहीं बल्कि हमारे ग्रह के एक साथी निवासी के रूप में देखना शुरू करते हैं, एक जीवित प्राणी जिसके अपने संघर्ष और उद्देश्य हैं। यह पर्सपेक्टिव में बदलाव कंजर्वेशन के लिए महत्वपूर्ण है। हम उसी की रक्षा करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, और हम उसी से प्यार कर सकते हैं जिसे हम समझते हैं। ये इमेज पर्यावरण शिक्षा के लिए शक्तिशाली उपकरण है जो लोगों को उन छोटे अक्सर भूले हुए जीवों की देखभाल करने के लिए प्रेरित करती हैं जो हमारे पूरे इकोसिस्टम का समर्थन करते हैं। इस यात्रा को शुरू करने के लिए आपको महंगे गियर वाले एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होने की जरूरत नहीं है। आप आज ही शुरू कर सकते हैं, ठीक उसी जगह जहां आप हैं। आपको बस एक स्मार्टफोन और थोड़ा धैर्य चाहिए। कई आधुनिक फोन में उत्कृष्ट मैक्रो कैपेबिलिटीज होती हैं, या आप एक छोटा सस्ता क्लिप ऑन मैक्रो लेंस खरीद सकते हैं। अगली बार जब आप किसी पार्क या अपने बगीचे में हो तो बस चलते रहने के बजाय रुकें और एक फूल को करीब से देखें। छोटे विजिटर्स पर ध्यान दें जो आते जाते रहते हैं। करीब जाने की कोशिश करें और एक तस्वीर लें। आप उन डिटेल्स पर चकित होंगे जिन्हें आप कैप्चर कर सकते हैं। करीब से देखने का यह सरल कार्य दुनिया को देखने के आपके तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। अंततः फोटोग्राफी के माध्यम से कीड़े मकोड़ों की दुनिया की खोज प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने का एक आह्वान है। यह हमें अपनी तेज तर्रार जिंदगी से धीमा होने, पल में मौजूद रहने और छोटी चीजों में वंडर खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। झारखंड के जंगल और वास्तव में पूरा ग्रह अनगिनत कहानियों से भरे हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। एक कैमरा उठाकर और करीब से देखकर आप सिर्फ तस्वीरें नहीं ले रहे हैं, आप एक एक्सप्लोरर, एक स्टोरी टेलर और इस अविश्वसनीय बायोडायवर्सिटी के गार्डियन बन रहे हैं। तो बाहर निकलो, नीचे देखो, एक शानदार छोटी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। अपनी क्यूरियोसिटी को अपना मार्गदर्शक बनने दो और अपने लिए जादू की खोज करो।